गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति शुक्ला पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज लखपेड़ा पार्क बाराबंकी से। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद। विश्व विख्यात कामायनी महाकाव्य का सृजन करने वाले मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित आधुनिक हिंदी के छायावादी युग के जनक सर्वश्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। वे गंभीर उपन्यासकार, श्रेष्ठ निबंधकार और एक समग्र आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें कामायनी, लहर, झरना, आंसू इनकी सर्व प्रमुख रचनाएं हैं। अनेक उपन्यास, निबंध और कहानियां भी लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। आज इनकी हम लोग रचना पढ़ेंगे, जो लहर शीर्षक से, लहर काव्य संग्रह से गीत शीर्षक से उद्धृत है। इस रचना को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कवि ने एक जागरण का संदेश दिया है। भारतीय नवयुवकों को जागरण का संदेश दिया हुआ है। यह उद्बोधन शैली में लिखा हुआ काव्य है। यहाँ पर कवि ने कहा है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। कवि कहते हैं कि भारतीय नवयुवकों को संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि जो कोई सखी है वो अपनी दूसरी सखी से कहती है, बीती विभावरी जागरी। विभावरी का अर्थ होता है रात्रि। रात्रि बीत गई है, हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है और प्रातः काल हो गई है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रकृति के माध्यम से यहाँ पर साम्यता स्थापित की है कवि ने। कवि कहते हैं कि अंबर आकाश रूपी पनघट है, आकाश रूपी सरोवर है, जिसमें तारा घट, तारे रूपी घड़ों को, प्रातः काल रूपी उषा रूपी जो नायिका है वो अपने तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। जिस तरह से प्रातः काल होने पर स्त्रियां अपने कार्य में लग जाती हैं, पानी भरने जाती हैं, उसी तरह से उषा काल रूपी जो नायिका है वो आकाश रूपी पनघट में जो है वो अपने तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आकाश में जो तारे हैं वो डूबते जा रहे हैं, अदृश्य होते जा रहे हैं। प्रातः काल होने के कारण तारे अदृश्य हो रहे हैं। खगकुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। प्रातः काल होने पर सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। पक्षी जो है वो चहचहाना प्रारंभ कर देते हैं। तो खगकुल, पक्षियों का जो समूह है वह कुल कुल सा बोल रहा, वह कुल कुल करके अपनी वाणी में बोल रहा है। जब जो है वो, तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्त्रियां घड़े में पानी भरती हैं, तो पानी जब घड़े के अंदर जाता है तो जो कुल कुल की ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को, पक्षियों को की ध्वनि को उस पर आरोपित किया है कि ऐसा लग रहा है कि पक्षी की ध्वनि जो है वो घड़ों में पानी जाने की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। किसले का अंचल डोल रहा, और ये वृक्षों की टहनियों पर लगे हरे हरे जो पत्ते हैं, किसले हैं, वो हिल डुल रहे हैं, जिसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि जो नायिका है उसके, उनका जो आंचल है, साड़ी का जो पल्लू है, जो आंचल है, वो हिलता डुलता सा प्रतीत हो रहा है। लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और ये जो लता रूपी जो नायिका है, यह भी जो है वो अपनी कली रूपी गगरी में मधु मुकुल नवल रस गागरी,
पराग रूपी रस को भर करके ले आई है। यह जो लता रूपी जो नायिका है, ये भी अपनी कली रूपी गगरी में पराग रूपी रस को, पराग रूपी पानी को, जल को भर करके ले आई है। अधरों में रागा मंद पिए, और हे सखी तुम अभी भी जो है वो तुम्हारे अधरों की जो लाली है वो मंद नहीं हुई है, तुम्हारे अधरों में अभी भी लाली सजी हुई है। अलकों में मलयज बंद किए, और तुम्हारी जो अलके हैं, तुम्हारी केश राशि है, तुम्हारी जो बाल हैं, तुम्हारे केश हैं, इनमें अभी भी जो है वो सुगंधित वायु बंदी बनी हुई है, इसमें अभी भी सुगंध विद्यमान है। तू अब तक सोई है आली, आली का अर्थ होता है सखी। हे सखी तू अभी तक सोई हुई है, ऐसा लग रहा है कि तू जो है वो अभी भी जो है वो तुम्हारा तुमने मदिरा पान किया है, अमंद है तुम्हारी होठों की लाली, अधरों की लाली अभी भी समाप्त नहीं हुई है, तू अभी भी आलस में पड़ी हुई है, तुम्हारी केश राशि अभी भी उसी प्रकार से सुसज्जित है, और इस प्रकार ऐसा लगता है कि तुम्हारा अभी भी जो है वो कुमार नहीं उतरा है। तू आंखों में भरे विहागरी, विहाग का अर्थ होता है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत, कुमारी भरा गीत। तो इससे उनकी सखी कहती है कि तुम्हारी आंखों में अभी भी विहाग की लालिमा विद्यमान है, तुम्हारे जो है वो अभी भी तुम्हारी कुमारी, तुम्हारा आलस्य नहीं समाप्त हुआ है, आलस्य नहीं उतरा है, और संपूर्ण संसार सभी लोग जो है, प्रकृति जो है वो जाग गई है। प्रातः काल से सभी कार्यशील हो उठे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और ये सखी तुम अभी भी आलस्य में पड़ी हुई हो। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने यह एक उद्बोधन शैली में लिखा हुआ गीत है। कवि ने भारतीय नवयुवकों को जागरण का संदेश दिया हुआ है, कर्म की ओर प्रेरित किया हुआ है, कर्मशील रहने का संदेश दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो जो इसका काव्य सौंदर्य है, कोमल कांत पदावली में खड़ी बोली में लिखी हुई जो है ये गीत है। और यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है, खलकुल खगकुल कुलसा में उपमा अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा हर सर्वत्र दिखाई दे रही है, मधुमुकुल में है, और इस तरह से यहाँ पर कई जगह कुल कुल कावर्ण की आवृत्ति हुई है, तो वहां पर भी जो है अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा रूपक अलंकार का यहाँ सर्वत्र प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। ठीक है, श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण का भी प्रयोग किया गया है। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।